नमस्कार दर्शकों, मैं जितेंद्र गुप्ता। आप देख रहे हैं स्टार सिटी न्यूज़। मैं इस वक्त मौजूद हूं कस्तूरबा नगर विधानसभा के कोटला गांव में। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है आम आदमी पार्टी वार्ड 60 से सतीश कोहली जी। इनसे हम सीधी बात करेंगे इनके विचारों पर। सर, आपका स्वागत है। पहले सर, मैं आपसे पहला सवाल कर लेता हूँ कि आपका जो राजनीतिक जो आपको जुड़ा हुआ आम आदमी पार्टी में, कैसे आपके मन में विचार आया और कब से जुड़े हैं आप? मैं आम आदमी पार्टी में लगभग 5 वर्षों से जुड़ा हुआ हूँ। और इससे पूर्व जो है, जो पिछले 5 साल से पहले जो है इस वार्ड में जो चुनाव हुए थे, किशन कुमार कोहली के चुनाव हुए थे, उनसे पहले मैं जुड़ा। किशन कुमार कोहली ही जो पहले बीएसपी में थे, उन्होंने फिर आम आदमी पार्टी से इलेक्शन लड़ा। यहाँ से कस्तूरबा नगर वार्ड 60 से कोटला कुमार पार्क जिसे बोलते हैं, उनसे उन्होंने मैं जोड़ा। तो उनका जो चीफ इलेक्शन एजेंट मैं ही था। तो उन्होंने जो मुझे जिम्मेदारी दी, हमारे जो माननीय विधायक है श्री मदन लाल जी, उन्होंने मुझे बुलाया और उन्होंने कहा जी आप इसका चुनाव आप लड़वाएंगे आम आदमी पार्टी का, किशन कोहली जी को। तो उसका चीफ इलेक्शन एजेंट मैं ही रहा। सारे काम मैं ही करता था, एसडीएम से लेकर पब्लिक मीटिंग से लेकर पद यात्रा के सारे पुनः। और जहाँ तक बात है आपकी कि आपने कहा कि भी आम आदमी पार्टी से अब क्या प्रभावित हो गए, जुड़े आपने, तो सर जो हमारे जो माननीय श्री अरविंद केजरीवाल जी हैं, जो हमारे सीएम साहब हैं, जो मुखिया हैं हमारे आम आदमी पार्टी के, उनकी जो नीतियाँ हैं, उनकी जो पॉलिसी हैं, जो आम आदमी तक जो उनकी नीतियाँ पॉलिसियाँ जो उन्होंने लेके आते हैं, तो उनसे प्रभावित होकर मैंने आम आदमी पार्टी ज्वाइन करी। अच्छा, आपकी क्या क्या लोकल सोशल वर्किंग है सर आपके वार्ड 60 को लेकर बात करें? सर मैं सुबह उठता हूँ 6 बजे, उसके बाद मैं लोधी गार्डन जाता हूँ। यहाँ कोटला मुबारकपुर के आसपास के लोग सब मुझे वहाँ मिलते हैं। सबसे मेरी दुआ सलाम होती है। अपने हमारे जो जितने भी हमारे इस वार्ड के अंदर निवासी लोग हैं यहाँ के, तो उनकी जो समस्याएं होती है वो मुझे निरंतर बताते रहते हैं, भाई यहाँ ये समस्या है, गली में समस्या है, सीवर की, पानी की, बिजली की, इस तरह की समस्याएँ बताते रहते हैं। और कुछ बच्चों से रिलेटेड होती है, जैसे कि हमारे डिफेंस कॉलोनी में स्कूल है, कोटला में तो इक्का दुक्का स्कूल है, प्राइमरी स्कूल है, जो हायर सेकेंडरी या सेकेंडरी स्कूल है वो हमारे रोड के पार है। उनकी कुछ समस्याएं होती है वो मुझे बताते हैं। उन समस्याओं को मैं जो हमारे विधायक जी उनसे डिस्कस करता हूं। तो जो हमारी समस्या होती है वो अपने दिल्ली गवर्नमेंट से क्या वो समस्या हल करवाते हैं। क्या सर क्षेत्र के पार्षद जी का रोल कैसा है सर क्षेत्र में? सर हमारा जो पूर्व अभी इस टाइम वर्तमान में जो हमारा पार्षद है, उनका नील बटा नील रोल है। वो बीजेपी के कैंडिडेट हैं, विनोद करोतिया जी। वो जब से चुनाव लड़े हैं लगभग 4.5 साल हो गए, उन्होंने जो ना हमारे क्षेत्र के अंदर कोई काम नहीं करा। आप जाके देखिए, हमारे यहाँ गलियाँ सारी गंदी पड़ी हुई हैं। वो पहली बात तो शकल, हमारे यहाँ के लोग उसको जानते ही नहीं कि हमारा कभी शकल ही नहीं देगी। इलेक्शन था जब जरूर आते थे वो, उसके बाद तो वो आए नहीं। तो इस बार का जनता का क्या मूड है सर? जनता का पूरा मूड है कि इस बार जो है ना चेंज करने का मूड है। चेंज करने का? हाँ, क्योंकि यहाँ की जनता जान चुकी है कि हमारे निगम पार्षद की कोई काम नहीं करते हैं और बीजेपी की पॉलिसियाँ जो है ना वो जन जन तक नहीं पहुँच पाती है। जो उनकी पॉलिसियाँ ही ठीक नहीं है। हमारे जो केजरीवाल जी हैं, उनकी जो पॉलिसी हैं, आप देखिए एक आम आदमी को क्या चाहिए होगा। एक आम आदमी को चाहिए होता है कि एजुकेशन चाहिए होती है, हेल्थ के लिए चाहिए होती है, बिल्कुल। जैसे कहा होता है कि रोटी कपड़ा और मकान। तो केजरीवाल साहब ने जो ना इन्हीं 3 पे फोकस करके जनता के लिए काम किया। आप देख रहे हैं एजुकेशन के अंदर जो ना आज जो मेरी उम्र भी 54-55 साल की उम्र है, आज तक जो हमारे पिताजी के टाइम के जो स्कूल थे वो भी नहीं बने थे। पिछले 50-60 साल से देश आज़ाद होने के बाद सारे दिल्ली के स्कूल जो ना केजरीवाल से आपने नए बनाए हैं, नए मॉडर्न स्कूल बनाए हैं। ऐसे ही ठीक उसी प्रकार से हेल्थ में उन्होंने काम किया। आप देख रहे हैं हॉस्पिटल बनाए, बड़े बड़े हॉस्पिटल बनाए हैं। और फिर मोहल्ला क्लिनिक चल रही है हमारी, वहाँ अच्छे डॉक्टर बैठते हैं, अच्छा हमारे लोगों को, आम जनता को अच्छा ट्रीटमेंट मिलता है वहाँ पर। तो इस तरह के कई अनेक कार्य हैं जो हमारे जो सीएम साहब कर रहे हैं। सर, एमसीडी में क्या एजेंडे रहेंगे आपके, आप जो जाओगे लोगों? सर एमसीडी का हमारे जो एजेंडे रहेंगे, मेन हमारा जो फोकस रहेगा कि जो एमसीडी में जो भ्रष्टाचार है, आज की डेट में एमसीडी के अंदर इतना भ्रष्टाचार हो चुका है कि अगर हमें एक डेथ सर्टिफिकेट बनवाना होता है, एक बर्थ सर्टिफिकेट बनाना होता है, उसके लिए भी रिश्वत देनी पड़ती है। तो हमारे आदमी काम ही नहीं हो पाते जनता के। तो उसके अंदर जाके हमने लोगों को बीच में जा रहे हैं, उनको उजागर कर रहे हैं, भाई देखो एमसीडी के अंदर और दिल्ली सरकार के अंदर क्या फ़र्क है, दिल्ली सरकार किस प्रकार काम कर रही है। और आप देख रहे हैं आज आप बिजली के अंदर कि कितना, मतलब पहले हमारे इलाकों के अंदर रोज़ जहाँ बिजली जाया करती थी तो 4-4 घंटे का ब्रेक लगता था। आज की डेट में हमारे यहाँ बिजली बिल्कुल नहीं आती है। और सबसे बड़ी बात है कि 200 यूनिट केजरीवाल साहब हमारे जनता को फ्री दे रहे हैं, वो भी। और पानी 20,000 लीटर पानी दे रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि हमारी जो सरकार की। सर वार्ड 60 को लेकर बात कर लेते हैं। यहाँ के जाति समीकरण कोली समाज है और अन्य जो जाति कौन कौन से समाज के? सर देखिए, जहाँ तक जाति समीकरण का सवाल है, जाति हमारे एक वार्ड के अंदर जो अगर, क्योंकि ये हमारी सीट रिजर्व सीट है। रिजर्व सीट आपको पता होगा जब भी होती है जब उसके अंदर हमारा जो वोट परसेंट होता है अनुसूचित जाति का ज़्यादा होता है। ये एससी के लिए रिजर्व है।
तो उसी प्रकार से अगर SCO में देखा जाए तो हमारी जो है ना नंबर 1 जो है ना कोली समाज जाति आती है यहाँ पर, जिसमें हमारे 5 जैसे मोहल्ले या हमारे जो कम्युनिटी की जगह मान लीजिए, जिसमें से एक हमारी नानाचंद बस्ती है, एक हमारी महावर नगर है, एक हमारी ऋषि नगर है जिसमें मैं स्वयं रहता हूँ, एक हमारी प्रेम नगर है, एक हमारी जो है ना रिंग रोड के वहाँ पर है तुला नगर। तो इस तरह ये 5 जगह हमारी कम्युनिटी रखती है। सबसे ज़्यादा कम्युनिटी हमारी नानाचंद बस्ती में। क्या आपका हर समाज का समर्थन मिलेगा? जी, और सर हमारा जहाँ तक जाति का तो हमारा लगभग 10 से 12 हज़ार वोट हमारा अपना है, कोली समाज का स्वयं। हाँ जी। और रही अन्य जातियों की जो SC के अंदर आती हैं, जैसे वाल्मीकि समाज है, उनसे मैं निरंतर टच में हूँ। मेरे काफ़ी क्लोज मेरे मित्र जिनका मैं पढ़ा बला और मेरे जो बुजुर्ग हैं उनका आशीर्वाद लेता रहता हूँ। वाल्मीकि समाज के लोग, वाल्मीकि जयंती इसमें भी गया था, तो उन लोगों ने भरपूर समर्थन मुझे दे रखा। उन्होंने बोला आप ही इलेक्शन लड़ोगे, आप नहीं टिकट लगानी है, और आप पूरा समाज हमारे साथ है। जाटव समाज भी मेरे साथ है, वाल्मीकि समाज मेरे साथ है, खटीक समाज मेरे साथ है, जो भी SC के अंदर आते हैं। तो सर मैं बड़ा अपना आपको गौरवान्वित महसूस करता हूँ कि मेरे इन सभी समाजों के जो हमारे SC वर्ग के अंदर आते हैं, SC वर्ग ही नहीं बल्कि हमारे जो गुर्जर समाज के लोग हैं वो भी उनका आशीर्वाद भी मेरे साथ है। अच्छा से जान लेते हैं, महंगाई का भी एक मुद्दा रहेगा दिल्ली में? जी बिल्कुल सर, महंगाई का तो टॉप पे मुद्दा रहेगा। आप देख लीजिए आज से लगभग 2 वर्ष पूर्व 2020 के अंदर 2019 में 2019 में स्वयं मैंने अपने बेटे की शादी करी थी। उस टाइम एक जो तेल का जो कनस्तर होता है वो 23 क्या मतलब 1200-1300 रुपये का आता था, 1200 कुछ रुपये का। आज आप देखिए 2700 रुपये का, डबल हो गया। जो काम 60 साल में नहीं हुआ इन्होंने जो है ना BJP की सरकार ने जो है यहाँ पर जो है डबल से भी ज़्यादा कर दिया। तो आप ये देखिए अब लोगों की इनकम तो डबल हुई नहीं है, लेकिन महंगाई डबल से भी ज़्यादा हो गई है। पेट्रोल आप देख लीजिए, पेट्रोल कहाँ पहुँच गया। पेट्रोल और एक डीजल जो है एक ऐसा माध्यम होता है जो हर चीज़ के रेट बढ़ा देता है, क्योंकि दिल्ली में तो कोई चीज़ बनती नहीं है। सब्जियां हो गई, फल हो गए, और भी चीज़ें हो गई, सारी चीज़ तो बाहर से आती है, ट्रांसपोर्ट से आती है। ट्रांसपोर्ट जो उसमें डीजल लगता है, जब डीजल बढ़ेगा तो जो हर चीज़ महंगी बढ़ेगी। आप सब चीज़ जानते हैं इस चीज़ को। तो सर महंगाई तो मेन फोकस रहेगा ही रहेगा पब्लिक के बीच में हमारा जो है। और जो हमारे दिल्ली सरकार ने जो काम किए हैं वो जनता उसको उनसे प्रभावित होकर उनसे देख ही रही है कि कम से कम जनता को राहत तो दे रहे हैं, हेल्थ में राहत दे रहे हैं। लोग इतना पैसा नहीं लग रहा, मोहल्ला क्लिनिक में जा रहे हैं। आज देखिए अगर आपको बीमार हो जाता आदमी तो हर आदमी तो मेडिकल पॉलिसी लेता नहीं है, तो जो हॉस्पिटल जाएगा तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में लंबी लाइनें लगी हुई हैं, ठीक है। फिर वो दवाइयाँ लिख देते हैं। तो हमारी सरकार ने यहाँ तक कि दवाइयाँ फ्री हैं, दूसरे यहाँ तक कि उनके टेस्ट होते हैं वो MRI वगैरह जो भी टेस्ट वो भी दिल्ली गवर्नमेंट जो है फ्री करा रही है। तो ये बहुत बड़ी राहत है। अच्छा, और कुछ संदेश देना चाहेंगे लास्ट में छोटा तक जनता को आप? सर मैं हमारे क्षेत्र की जनता को ये संदेश देना चाहूँगा कि देखो, मुझे पूरी कोशिश है मेरी और मुझे पूरी उम्मीद है कि आम आदमी पार्टी या हमारे CM साहब केजरीवाल साहब जो है ना हमारे समाज की संख्या को देखते हुए और क्या कहते हैं मेरे को देखते हुए जो मैं काम कर रहा हूँ, तो मुझे ज़रूर टिकट देंगे। और टिकट मुझे मिलेगी, और टिकट मिलेगी तो मैं पूरा तन मन धन से जनता की सेवा के लिए समर्पित हूँ। हर वो गली, हर वो मोहल्ला, हर वो जाति, सबका मान सम्मान करूँगा और ज़्यादा से ज़्यादा जो है समय जो है ना जनता के बीच में दूँगा और निरंतर जो है ना उनकी सेवा करूँगा। सुबह वैसे मैं उठता हूँ 6 बजे, तो और मतलब जितना मेरा घर में कम समय दूंगा, मैं पब्लिक में ज़्यादा समय दूंगा। धन्यवाद सर आपका। थैंक यू। तो ये हमारी सीधी बात सतीश कोहली जी से, स्टार सिटी के साथ मैं जितेंद्र गुप्ता।